नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस थर्ड डे की क्लास में, जिसमें हम जानेंगे सुजोग माइंडसेट के बारे में। कि हाँ, सुजोग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जो भी थेरेपिस्ट है उसे ये याद रखना चाहिए कि आप ना केवल एक थेरेपिस्ट हैं, बल्कि एक ऐसे थेरेपिस्ट हैं जिनका काम है लोगों के उस बीमारियों को ठीक करना जो वो खुद से या मेडिकली ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो भी पेशेंट आएगा वो क्रोनिक होगा। कोई एक्यूट पेशेंट आए ये बहुत ही कम चांस है। और जो भी एक्यूट आएगा वो पेन रिलीफ के लिए आएगा, मतलब पेन के लिए आएगा। तो ये याद रखिए, आपके पास जो भी थेरेपिस्ट आएंगे पेन किलर के लिए आएंगे, या आपके पास क्रोनिक पेशेंट आएंगे, तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है और इमिडिएटली कोई रिजल्ट नहीं लेना है। ठीक है। आपको अच्छे से डायग्नोस करना है, एक एक पॉइंट को सर्च करना है और अपने ईगो को दूर रखना है। होता क्या है कि आप सीखने के बाद जब किसी पे ट्राई करेंगे तो हो सकता है पहली, दूसरी और 10वीं बार में आपको रिजल्ट ना मिले। आप निराश हो जाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। क्यों सुजोग में इतने सारे सिस्टम दिए गए हैं, क्यों इतने सारे सिस्टम हैं सुजोग में, क्यों? क्योंकि आपको अगर एक सिस्टम में आराम नहीं मिले तो आप दूसरे में जाएं, दूसरे में ना मिले तीसरे में जाएं, तीसरे में ना मिले चौथे में जाएं, लेकिन आराम आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारा काम है पेनफुल पॉइंट को ढूंढना, यानी वो बॉल जो मैंने आपको बताई थी उसको ढूंढना और उस पे ही प्रेशर अप्लाई करना, यही हमारा काम है। तो आपको ये आसानी से तो मिलेगी नहीं, इसके लिए आपको आराम से बैठ के ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको रिलैक्स माइंड से अपने सभी पेशेंट का पेनफुल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, समझ गए आप? इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप कोई पेशेंट आपको मिले, आप उससे कहेंगे कि आपकी क्लिनिक में आके, वो ट्रीटमेंट ले। आप उसके घर जाके अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वहां पे वो अकेला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी को चलते हुए राह में या किसी के घर जाएं आप इनविटेशन में या कोई फंक्शन में या ऐसे ही कहीं भी किसी को ट्रीटमेंट ना दें। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब जल्दी में होंगे तो जल्दी से पॉइंट ढूंढना चाहेंगे और वहां पे आपको 99% है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने क्लिनिक पे या जिसके जिसके घर जा रहे हैं वहां पे वो अकेले हो और आराम से आप उसके सारे सिस्टम में पॉइंट ढूंढें। और आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। अगर एक पॉइंट मिल गया, पेनफुल पॉइंट मिल गया, तो उसका ट्रीटमेंट आपको वंडरफुल रिजल्ट देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आपको करेक्ट स्टिमुलेशन करना है, करेक्ट उसकी लोकेशन याद रखनी है। ठीक है। होता क्या है कि जब हम ट्रीटमेंट देने लगते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा जो प्रोब होनी चाहिए या जिससे हम मसाज कर रहे हैं वो होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी इस तरह से होनी चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे या ऐसे करेंगे तो वो बॉल्स आगे पुश हो जाएगी और आपको ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी डिटेल हमेशा ऐसे होनी चाहिए। अभी हम आगे जानेंगे पॉसिबिलिटी क्या है फेलियर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस हैं या आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है। अगर पेशेंट के भी कोई मेंटली स्ट्रेस हुआ है तो उसको भी, पेशेंट को भी ट्रीटमेंट ना दें। ये कुछ माइंडसेट की बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा अब हम आगे वीडियो में जानेंगे कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए और कौन से वो पॉसिबल रीजन है जो आपको रिजल्ट नहीं देते। ठीक है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी पेशेंट पे जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तब। वो क्या बातें हैं? पहली बात तो आपको पता चल गई है, परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका प्रूफ। दूसरी बात क्या है?
वो ये है कि आपको जब भी मसाज करना है 1 मिनट के अंदर करना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, 2 3 4 मिनट नहीं। जब भी आप रोप से या आप पेंसिल से या आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से जहां पे आप पॉइंट ढूंढ रहे हो, पेनफुल पॉइंट, तो उस पेनफुल पॉइंट को मिलते समय, जैसे ही वो मिल जाए, आपको 1 मिनट से भी कम मसाज करनी है। अगर आप घड़ी नहीं देख पा रहे हैं तो आप मन में 60 बार काउंट कर ले, 1 2 करके 60 काउंट कर ले और स्टॉप कर दे। फिर सीट्स लगा दे और उससे कहें कि टाइम टू टाइम, हर 2 घंटे 3 घंटे में वो सीट्स को प्रेस करता रहे। सीट्स कैसे लगानी है ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद अगर आपको कोई बॉल से मसाज हो रही है या कोई रिंग मसाज हो रही है, तो वहां पे भी आपको याद रखनी है कि 3 मिनट से ज्यादा मसाज नहीं कर, बस इतनी मसाज करनी है कि वो एरिया यानी वो स्किन वार्म हो जाए। हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट नहीं है, उसमें आपको वार्मनेस देनी होती है, ज्यादा प्रेशर से मसाज करनी होती है, लेकिन हम प्रेशर से मसाज नहीं करते हैं, हम सिर्फ वार्म करते हैं स्किन। क्यों वार्म करते हैं? क्योंकि वार्म होने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और जो सीड्स की एनर्जी है वो जल्दी ट्रेवल करती है। ठीक है, इसीलिए आप मोक्सा भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के पहले, दोनों तरह से। मतलब आपने मसाज कर लिया, उसके बाद आपने मोक्सा का यूज करा, या आपने मोक्सा का यूज कर लिया उसके बाद आपने उसमें सीड्स अप्लाई कर, ठीक है, दोनों ही तरह से मोक्सा फिर सीड्स या सीड्स फिर मोक्सा दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों एक बार में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हम जब भी मसाज करते हैं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी एनर्जी को देख के करते हैं। ठीक है, नहीं तो जिगजैग मसाज करते हैं, कॉमन मसाज जिगजैग होती है। ठीक है, ये बातें अगर आप मसाज कर रहे हो किसी पीपल का या किसी भी पेशेंट का, अगर उसकी स्किन ब्लू हो जाए, मसाज करते करते वो स्किन ब्लू हो जाए, तो समझ लीजिए उसे मसाज की नहीं, उसे एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कैसे देंगे? जब आप मोक्सा का ट्रीटमेंट दे देंगे। कुछ मत करिए, सिर्फ मोक्सा 10 दिन तक करिए, उसकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर मसाज करते हुए वो स्किन रेड दिखने लगी तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई चांस अगर कोई पेशेंट आपके ट्रीटमेंट के दौरान उसे वॉमिटिंग आने लगे, है ना, हार्ट बीट तेज हो जाए या उसे चक्कर आने लगे, तो आपको क्या करना है? सारे पॉइंट्स इमिडिएटली हटाने हैं, उसको रिलैक्स करना है, और उसके बाद सबसे पहला उसे एड्रेनल ग्लैंड मैंने बता दी है किडनी के पास होती है, और किडनी इसकी मसाज, हार्ट की मसाज और पेट की मसाज करनी है, यानी सारे टिप्स, ये 3 4 ऑर्गन्स की मसाज आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी है। काम कराना है, रिलैक्स करके उसे घर भेज देना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए सुजोग ट्रीटमेंट करने के दौरान। ठीक है, अब आपके माइंड की बात करते हैं। ये तो हो गई कि आप पेशेंट जो आएंगे उनके साथ करना है, आपको क्या याद रखना है। देखिए, आप जब भी कोई पेशेंट आए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आप क्या करें? सबसे पहले उसे एक जनरल मसाज दे दें। ठीक है, हैंड मसाज, बॉडी मसाज जैसे मैंने बताया आप दे दें, उसे जिगजैग भी मसाज करने दें, उसकी सारी प्रॉब्लम लिख लें। फिर यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर लें कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा हो उसमें ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को फैटी लीवर है ना, तो फैटी लीवर एक होता है, देखिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जो भी ओबिसिटी से पीड़ित हैं या जिनको भी वेट लॉस करना है, वो ये याद रखें कि उनकी जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो माउथ से शुरू होती है, फिर लीवर पे आती है, और फिर लीवर से पूरे बॉडी में जाती है। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं ओबिसिटी पे एक स्पेशल कोर्स अनाउंस करूंगा। जी हाँ, ओबिसिटी पे एक पूरे पूरा कोर्स लॉन्च हो सकता है। जब भी मुझे फ्री होगा या जब भी टाइम मिलेगा तो मैं ये कोर्स जरूर लॉन्च करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, सर ओबिसिटी का बता दें। ओबिसिटी कोई सिंगल बीमारी नहीं है और ना ये बीमारी है, ये एक डायट्री
प्रॉब्लम है जो आदमी ध्यान नहीं रखता है, जिसके वजह से आप अपनी बॉडी में ये ओबेसिटी प्रॉब्लम डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ओबेसिटी के बाद आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारी डिजीज हो सकती है। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, तो कभी मुझे फ्यूचर में याद रहा तो मैं जरूर बनाऊंगा, या आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा सर बना दीजिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। इसी तरीके से आपको सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में जाना है, जो मैंने बताया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आराम नहीं मिलेगा अगर हाथ में, तो पैर के प्राइमरी में जाना है। पैर के भी प्राइमरी में आराम नहीं मिलेगा, तब आपको हाथ के सेकेंडरी में आना है। और जब हाथ के सेकेंडरी में आराम नहीं मिलेगा तो पैर के सेकेंडरी में जाना है। ठीक है, तब आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपके पेशेंट को रिलीफ जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वो पेनफुल पॉइंट जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने कहा आपको पेशेंट रखना ही पड़ेगा, धैर्य से ही काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे। और जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो आपको यूं मिल जाएगा ट्रीटमेंट का जवाब। ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने भी एक साल ऐसे ही स्ट्रगल किया है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, जैसे जैसे पढ़ता गया हूँ, अब मुझे क्या है, ढूंढना ज्यादा नहीं पड़ता है, मुझे पता चल जाता है कहाँ मिल जाएगा। तो ये आपके साथ भी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब आपसे मिलेंगे बोनस वीडियो में। सी यू, बाय बाय।